श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। आज हम रास छद्म विनोद की दूसरी लीला आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। आशा है आप लोग हृदय से आनंद पाएं और यह रस को स्वादन करें। तो ये लीला है चितेरिन लीला। तो अथ चितेरिन लीला, ये राग गौरी में है, ताल मूल है, दोहा टेक बंद है और हम आपके पास सरल भाषा में कह रहे हैं। हम राग को विशेष करके ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक पहुंच सके, थोड़े जल्दी में करने की कोशिश कर रहे हैं। गुणवंती चतुर चितेरी, गुणवान चतुर चितेरी चित्रकार, चित्र लेऊ करवाए के यों कहत देत है फेरी। कोई चित्र बनवा लो, ऐसा कहते हुए वो फेरी लगा रही है, आवाज देती हुई गुजर रही है। श्याम वरन अति गुनी भरी, तन ढाके अभिराम। उसका वर्ण, जो उनके तन का रंग है, वर्ण मतलब वो श्याम है, अति गुणी और बहुत गुणवान भरी, तन ढाके अविराम और सुखदायक आनंदपूर्ण अपने शरीर को ढके हुए वो जा रही है। भाग्यवान वली को देखी है मेरे हाथन को काम। और कह रही है वो कि कोई भाग्यवान स्त्री होगी कि जो मेरे हाथ के करे हुए इस कार्य को देख पाए। देख सोहिनी संग लगी, कौतुक गोप कुमारी। और देखकर सुंदर सुंदर सोहिनी संग में लग गई और कौतुक एक आश्चर्य में करते हुए गोप कुमारी, जो वहाँ की गोपियाँ थीं, वो साथ बोली। 300 बूझत ग्राम इह सखी है को रिजवारी। उनसे कह रही है पूछते हुए, इस ग्राम में सखी है कोई रिजवारी। रिजवारी मतलब रूप मोहिनी, कोई है रीझने वाली। है रिजवारी उदार अति बेटी श्री वृषभान। और वो कह रही हैं कि हाँ, है एक सोहिनी रीझने वाली, बड़ी उदार, वृषभान जी की बेटी। तो ही मिला वो बेग दे, जहां पावे अति सन्मान। और तुझे बहुत जल्दी, बेग मतलब बहुत जल्दी, मिलाते हैं जहां पे तुझे सम्मान मिले। भटू ले चलो मोही, अब मानो तुम उपकार। और कह रही है भटू यानी कि ब्रजभाषा में सुंदर स्त्री अब बधू को कहते हैं। ले चलो मोहे, अब मानो तुम उपकार, और ये उपकार मानते हुए तुम मुझे ले चलो। हो आशा वन जो यह मोए लेनो राज दुलार। और ये मेरे मन में आशा बन गई है कि मोए लेनो है आज राज दुलार। बीच मिली चंपक लता, बूझत समझो होना। बीच में ही चंपक लता जी मिली और बूझ के समझाते हुए कहती हैं, संग फिरत सब गाम की, यह खेल अपूरव कौन। कह रही हैं कि संग में सब गाम की तुम घूम रही हो, ये खेल अपूर्व है। अपूर्व मतलब ब्रजभाषा में अपूर्व लिखा है, अपूर्व कौन सा है। चित्र बहुत यह काख में, कहत चितेरिन नाम। और वो कह रही हैं कि चित्र हैं इसके बहुत सारे कंधे में, या कुछ ही में कह सकते हैं, दो अर्थ होते हैं काख के। कहत चितेरिन नाम, और अपना चितेरिन चित्रकार अपना नाम बता रही है। प्यारी सो भेटी हो चहे, और प्यारी जी से मिलना चाह रही है। बलि तुम झूले चलो धाम, और कह रही है सखी तुम मुझे उस धाम में, उस जगह पे ले चलो। सखी देखी हसखी हरखी, अधिक है सुंदर गुण खान। और सखी ने देख के हरखी, हरखी को मतलब प्रसन्न होके, अधिक होके, सुंदर गुण खान। कुंवरी अति भलो मानी है, या की करवाओ पहचान। वो कह रही है कुंवर किशोरी प्यारी जी
तो बहुत भला मानेंगी, इसकी वहां पे पहचान कराओ। कर गही ताही जुले चली, संग चली लगी भीड़। और उसको गही मतलब पकड़ के ताही अपने संग में लेकर चल दी हैं चंपकलता जी। चली लगी भीड़, और संग में बहुत सारी गोपियों की भीड़ भी चल रही है। यह ढापत दो हाथ सो, अपने तन पुण्य पुण्य चीर। और ये अपने दोनों हाथों से अपने वस्त्रों को ढक रही है, अपने तन को, और पुण्य पुण्य चीर मतलब उस वस्त्रों से। चंपत नी बोली जबही, तू जिय होए भय भीति। चंपत जी बोली कि तू अपने हृदय में क्यों भय इन दीवारों में लिए भयभीत हुए है। देख सके तो और को जहां राज भवन की नीति। और तू देख ले क्यों अपने को ढक के चल रही है, यह राजभवन की नीति है, यानी कि जो प्रथा है और जो यहाँ का तरीका है, रिवाज है, वो राजभवन का है। हो बाहर गाम की जानो, नहीं जन रीत। हो मतलब मैं, बाहर गाम की जानू नहीं राजन की रीत, मुझे राजाओं की रीत नहीं पता है। भोरी समझ जु राखियों, तुम मोह सो हूं सो प्रीत। और भोली भाली समझ के तुम मुँह से प्रीत ही रखियो। कि सब विधाता यह दियो, तापे भारी लाज। कि सब यानी कि ये कला का कौशल विधाता ने यह दियो है, और उस पर भी भरी मुझे लज्जा है। तापे दिख नोटू करी, पुनि अनमिल दियो समाज। तापे भी वो कह रही हैं कि ये मुझे जो मिला है, ये क्या कहते हैं कि सब, तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि दिखनोट एक तरह से दिखावट के लिए मैं जो करूँ, दिखावट करूँ, पुन अल मिलो दियो समाज। और मेरे इस समाज में आने के बाद में तो ऐसा नहीं है। चरण लगाई कुंवर के कही रीत समझाए। और चरण लगा के कुंवर के कही रीत समझाए, और रीत समझाने लगी। प्रिय के हो सन्मान दे, को चित्र जो मोए दिखाए। मोए ऐसो कोई सम्मान के साथ कहा, कोई ऐसो मोए चित्र दिखाओ। चित्र दिखाओ मदन को, रति बैठती है पास। और चित्र उन्होंने दिखाया है मदन श्याम सुंदर को, व चित्रेनी सखी ने। रति बैठी थी पास, और रति मतलब जो कामदेव की पत्नी के समान सुंदर बैठी है उनके पास। समझ समझ प्यारी ही, पुनि बाड़ो अधिक उल्लास। और ये समझ समझ के कि ये को ये प्यारी लगने लगी। पुनि बाढ़ो, फिर पुनि मतलब उसके बाद में बढ़ने लगो हृदय हुलास। हल्लास मतलब उत्साह बढ़ने लगो। मोह में विद्या अधिक है, अधिक समझ तुम ही है। मोह में तो विद्या है ये बनाने की, और इसको समझने की तुम्हारे हृदय में ये अधिकता है कि तुम इसको समझ सको। और चित्र दिखाए हो, जो तुम करी हो मो प्रिय। और भी चित्र में दिखाती हूं अगर आप मुझे प्रेम से ये देखना चाहें। सवे प्रकाशो नागरी, जो जो गुण तुम माई। वो कहने लगी कि सभी कुछ प्रकाश करो, दिखाओ, प्रकाशित करो नागरी, जो सुंदर कन्या नारी। जो जो तुम गुण तुम माई, जितने भी गुण तुम में है वो तुम्हारे अंदर, वो दिखाओ। नैन फिरत चक डोर जो, तेरे मन की स्थिरता नाही। तेरे नेत्र जो है वो चरखी की तरह, जो पतंग की डोर की चरखी, चकडोर जो, तेरे मन स्थिरता नहीं, तेरे मन में कोई स्थिरता नहीं है। यो ना कहो हो बली गई, आई तक तुम ओट। यो ना कहो हो बली गई, मैं निछावर हो गई हूं, मतलब वो कह रही हैं अब कि तुम्हारी ओट करते हुए मैं यहां तक आई हूं। दई नैन किए बड़े, दई नैन किए बड़े, या मैं मेरो कहा खोट। मुझे तो दिए गए हैं बड़े बड़े नेत्र हैं, आप कह रही हो चकडोर की तरह इधर भाग रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। कियो कसीदा आप कर, पटकंच की अमोल। और कियो कसीदा, कसीदा वैसे तो उर्दू भाषा में आता है ये शब्द, पर यहाँ पे कवित्व के तौर पे आप कहे। पटकंच की
अमोल, और पट उसकी कंचुकी पे अपनी चोली के ऊपर वो डालते हुए अमोल। श्यामा प्यारी के आगे धरी उन गठरी में ते खोल, और श्यामा प्यारी के आगे वो अपनी गठरिया को खोलते हुए उधर रख दी। परखित कर धर लाडली बूटी नाना रंग, और परखित करने लगी, लाडली देखने लगी कि अलग अलग बूटी अलग अलग प्रकार के रंग हैं। तोते बची न चातुरी सखी तू परी सब अंग, तोते बची न चातुरी, तेरे से कोई चतुराई बची नहीं है सखी, तू पूरी तरह से सभी अंग से परिपूर्ण है, पूरी सब अंग। ककरेजी साड़ी सुभग जामे बूटा बेल, और ककरेजी साड़ी पहन रखी है सुभग, और जामे बूटी का जो काम होता है वो बेल बनी हुई है। कोमर ही दई उड़ाए के लखी सिमिटी सकल सहेल, और कुंवर जी को उड़ा दी है लखी सिमिटी सकल सहेल, और सिमट गई है सकल सहेली के साथ में। धन्य धन्य तू नागरी गुणन आगरी आए, धन्य धन्य है तू नागरी, तू गुणों में भी आगरी है। आगरी को अर्थ है उस समूह में, उस गुणों में भी उसकी पुंज है, आगरी है, खजाना है, समूह है एक तरह से। तेरे हाथन की सखी पुन पुन लीजे जू बलाए, तेरे हाथों में सखी जो कलाकारी है इसकी तो बलाएं लेनी चाहिए। गुणन छिपाए फिरत हो हिये कलमली जू होए, गुणों को छिपाती हुई फिर रही है, और जो हिये कलमली मतलब हृदय में कुछ ऐसा तो नहीं है जो तेरे काटा हो। काको जाए दिखाइए मन रुचित मिले न कोई, और वो कह रही है कि मैं कौन को जाके दिखाऊं जहां पे मेरा मन रुचता ही ना हो, मिल ही ना रहा हो। कुछक कुछ मोहिए की गांस खुली तुम साथ, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ तो मेरे हिये की जो गांस है, गांस का अर्थ है बाधा, जो मेरे मन में थी तुम्हारा साथ पाने के कारण या आपके साथ होने के कारण प्रिया जी खुल गई है। अधिक कृपा करी हो जबे तुम चित्र लेखो अपहात, और अधिक कृपा जब होगी जब आप अपने हाथ से मेरे चित्र को देखोगी। मेरो उर कोमल अधिक परचो एक स्नेह, मेरो उर मतलब हृदय बहुत कोमल है, और परचे में मेरा तो स्नेही है, प्रेमी है। टहल करो सब भांत की जो होए रावरे ग्रह, और टहल मतलब सेवा करूं सब प्रकार की, सब भांत की, जो होए रावरे गृह, रावरे मतलब राजमहल के इस गृह में। मन पलटे मन पाइए विदित बात संसार, मन पलटे, मन पलटे मतलब मन उल्टा हो या बदले, और मन पाइए और मन जैसा मिल जाए, विदित बात संसार, ये विदित मतलब ज्ञान होना इस बात का संसार में। हो ए तो समझो कहा तुम समझत हो रिजवार, और हो ए तो मुझे ऐसा समझने वाला कौन है, तुम समझ रही हो रिजवार मोहिनी, रिजवार मतलब रीझने वाली मोहिनी सुंदरी, आप इस बात को समझ रही हो। चित्र लिखन विद्या कठिन तू सीखी कि ठोर, और प्रिया जी पूछ रही हैं ये चित्र बनाने की लिखने की विद्या तो बहुत कठिन है, तू सीखी कहाँ पे, कि ठोर किस जगह पे। बहुर कसीदा काल भो सखी तो सम लखीन, और तुम बहुत कसीदा वही कवित्व बहुत काढ़ भो बना रही हो, गढ़ रही हो, और सखी तो सम लखीन, और सब में देखी हुई तुम अलग ही लग रही हो। बड़े कष्ट उर लाग सो विद्या पाई भूर, अब वो कह रही है कि बड़े कष्ट के साथ उर लाग सो, और हृदय में लगन के साथ विद्या पाई भूर मतलब भरपूर रूप से मैंने विद्या पाई। नीरस सो राचो नहीं हो या बल फिरो गरूर, मैं नीरस मतलब जो बिना रस का, रसहीन हो तो उसको तो रसती नहीं है, और ये मैं बल लेके भी अपने किस गुरूर में यहां पे घूमती रहूं। ब्रज अवनी सब रसमयी तू बस गुणन दिखाए, प्रिया जी फिर कह रही हैं
जो ब्रज की अवनी है, ये जो धरती है, सब रसमयी है, पूर्ण रस से भरी हुई है। तू बस गुण ने दिखाया, तू अपने गुणों को दिखा तो सही। बसत देश है कौन से, अब उत फिर चित न चलाए। तू बहुत बसत है, कौन से देश में बसती है, फिर चित न फिरी चित न चलाए। फिरी मतलब पलट के उधरी की तरफ मन मत चला। सुनो कुमारी मोन नगर के लोगन करी कुदीट। वो कहने लगी सखी कि सुनो कुमारी, हे प्यारी जी, हे स्वामिनी जी, सुनो, मेरे नगर के लोगन ने मेरे साथ में कुदीट कर दिया। कुदीट मतलब कि बुरी तरह से देखना, मतलब उन्होंने अच्छी तरह से नहीं देखा। तब हो अपने धर्म ले बलि भाजी छूटी हो नीट। और तभी मैं अपने धर्म के बल पर भाजी छूट के, और मैं वहां से निकल आई। और किस कारण निकली? छूटी हो नीट, अरुचि से, अनिच्छा से वहां से निकल आई हूं। और ऋतुन ज्यो त्यों बचे अपने सील सुभाए। और ऋतुन में ज्यों त्यों बचे, मतलब जैसे तैसे बसती हूँ, ठंडी गर्मी, अपने सील सुभाए, अपनी सील अपनी शालीनता से रहते हुए। मधुर ऋतु खेल प्रेम जहां तहां कहूंगी की न बसाए। और जहां मधुर ऋतु है, यानी कि मधु की ऋतु जो सुंदर ऋतु होती है, और जहां खेल होता हो, खेल है प्रेम जहां, प्रेम जहां पे खेल खेलता हो, जहां तहां जहां तहां काहू की ना बसाई। और वहां पे क्यों नहीं मुझे बसा लेती हो? अरि भले जू भजी छूट सीलवंत गुणवंत। अरे तू भला हुआ जो छूट गई वहां से, तू इतनी सीलवान है, गुणवान है। जो जू सुलक्षण नारी बिन दिन राति भरे क्यों कंत। जो तू सुलक्षण नारी है, बिना तेरे दिन रात भरे क्यों कंत। कंत मतलब तेरा स्वामी, जो तेरा स्वामी है वो कैसे रह पाएगा दिन और रात्रि। द्रव्य बहुत ले जाऊंगी विद्या बल जो कमाई। द्रव्य तो मैंने बहुत ले लिया जाऊंगी, जो विद्या के बल पे मैंने कमाया। मेरे मन को भाम तो वह सहज पलोटोए पाई। और मेरे मन को भाम तो पसंद आता है, वह सहज पलोटत पाई, और वो चरणों में डोलता है, उसकी तो मुझे वो नहीं है। मोहे सतवंती जान के पिय मन होए न संक। और मुझे सतवंती मतलब कि सती जानते हुए, मैं स्वात्विक स्त्री हूं, पिय के मन में कोई शंका नहीं होती। पिय न मन होए संक, मेरे बाके हिये में प्यारी ना है दूजो अंक। मतलब मेरे और वाके हिये में, मेरे और उसके हृदय में, मैं प्यारी ना है दूजो अंक, कोई दूसरी और निशानी नहीं है। तो सी ही के सत सो थमो धरनी आकार। मतलब वो कहने लगी, प्रिया जी, तेरी जैसे ही के सत्य से तो ये थमो है। थमो मतलब रुको हुआ है ये धरती और आकाश। जो दर्शन नित कीजिए धन धन कुल जी जू प्रकाश। और तेरे दर्शन जो जो करे उनके कुल को धन धन्य है, उनके कुल को प्रकाश होवे। जो कर की कारीगरी मुहि देखन की चाह। जो कर की, जिस हाथों की कारीगरी मुझे देखने की चाहो। जो भू की है प्रीत की तो कीजे सफल उमा। जो तू प्रीत की भूखी है तो ये क्या करना है, सफल करो वा उमा, उत्साह के साथ में। चुप है रही विचार के बहुरी डुलाई ग्रीव। अब वो चुप होने लगी सखी, जो चितेरिन सखी थी, वो विचार करने लगी। बहुरी डुलाई ग्रीव, डुलाई मतलब हिलाना, और ग्रीव मतलब गर्दन को, कि बहुत देर से गर्दन हिला रही थी, अब वो समझने लगी। अब न दुराय हूं बने राधे तुम जू प्रीत किसी। अब ये छुपाया नहीं जा सकता, दुराय मतलब छुपाना। हूँ बने राधे तुम जू प्रीत किसी। तुम तो प्रीत की सीमा हो, जो प्रेम का रूप है, जिसकी सीमा कही जाए, वो प्यारी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। प्रेम कथा को अंत को वासर गयो बिहाय। अब प्रेम कथा के अंत को दिन जो गयो है वो आ गया है, उन्होंने मान लिया।
श्यामा अपु निज भवन में पुन ले गई ताहे बुलाए। और प्यारी जी उनको अपने निज भवन में बुला के अंदर ले गई। खान पान सब विधि अधिक सुखत करोगी तोई। खान पान सब विधि से सुख देते हुए करोगी तोई। दूरी बात सब जिए की भट दू अब कही दे मोई। अब जो दूरी बात है, जो छुपी हुई बात है तेरे हृदय की, अब तो तू मुझे बता दे। अब प्यारी जी उनसे पूछने लगी। मन दे के अब लोकियों जो दर्शाऊं रूप। अब वो कह रही हैं कि जो रूप मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी, सखी कह रही है, वो मन दे के देखना। अब लोकिय तुम ही को जो चिनार है अस चित्र रचो जो अनूप। और तुम ही इस चित्र को पहचान सकियो जो चित्र मैंने रचा है, जो अनुपम है, अनूप। चौकी पे बैठी प्रिया कर सोडस श्रृंगार। चित्र में क्या है कि 16 श्रृंगार करके प्रिया चौकी पे बैठी हुई हैं। रूप छके कर जोर के ठाड़े सन्मुख नंद कुमार। और रूप के छके हुए और कर को जोड़ते हुए, हाथों को जोड़ते हुए ठाड़े सन्मुख नंद कुमार। उनके पास में नंद कुमार खड़े हुए हैं। ठाड़े सन्मुख नंद कुमार खड़े हुए हैं। जुगल रूप को चित्र यह दियो पानी नववाल। और ये जुगल रूप को ये चित्र है, ये उनको दिखाया है। और या को आनंद या बात से आवे कि आप इन शब्दन की गहराई को समझें। पानी मतलब हाथ में दियो, दियो पानी नवबाल। नवबाल अर्थ है नवबाला, प्रिया जी के लिए ये शब्द है। कोविद विहस देख के कहो को तू सुमत विशाल। कोविद वो विद्वत्ता में, ज्ञान में विहसी, मतलब कि उच्च स्वर में हंसते हुए देख के कहे को तू सुमति विशाल। तेरी कौन सुमति है इतनी बड़ी। अरि चितेरिन तू नहीं दीसो छदम निराट। अरि चितेरिन तो चित्रकार नहीं है, दीसो छदम निराट। और तेरा जो छदम रूप है वो एकदम निराला दिख रहा है। छदम मतलब जो छल करके बनाया हुआ हो, वो रूप दिसो दिसो छदम निराट। ये कौतुक कापे बने अति औघट कारण बात। ये कौतुक, ये आश्चर्य का विषय किस पे बनता है। और औघट मतलब अटपटी सी, काढ़न मतलब बनाई हुई, काढ़ी हुई मतलब कोई निकालना, जैसे दूध काढ़ना होता है उसमें से अटपटी जो बाट जो तू निकाल के लेके आई है, जो बाट मतलब मार्ग या पथ तू अलग से बना के लाई है। ये छदम की लीला प्रिया जी समझ गई। भेष चितेरिन बदल के बने सुवन ब्रजराज। और भेष चितेरिन को बदल के बने सुवन ब्रजराज, और ब्रजराज बन के आ गए। सब तारी दे दे हंसी लाल तुम ही ना रंचक लाज। सब तारी दे दे के हंसने लगी। लाल तुम ही ना रंचक लाज, मतलब थोड़ी भी तुम्हें लज्जा नहीं है। लज्जा बेटी कौन की ताही के घर जाऊं। लज्जा कौन की बेटी है, मैं उसी के घर चला जाऊं। काज सरत अनुराग सो या को दिन धन पड़े बढ़ो प्रभाव। काज सरत, जो काज है, ये जो कार्य है, ये जो धागा सरत उसको भी कहते हैं। और बढ़ता हुआ किसका, अनुराग का। या को दिन दिन बढ़ो प्रभाव, इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ताही में नित्य न्याय घर घर नाना भेष। और उसी प्रेम के प्रभाव में नहाना है, घर घर नाना भेष, हर घर में अलग अलग भेष है। बरसानो प्यारो सदा प्यारी दर्शन चाह विशेष। बरसानो इन सब में प्यारो है, क्योंकि जहां पे प्यारी जी के दर्शन की चाह विशेष रूप से है। मैली ने या भावरे ये हिलगन यही खेत। मैंने ही या भावरे, जो फेरे हैं मैंने यही लिए। ये हिलगन यही खेत। हिलगन मतलब अटकता है, हिलगना मतलब अटक जाना, कोई वस्त्र जैसे कांटों में अटकता है, ऐसे ही मेरा मन यहाँ पे हिलगन यही खेत, इसी खेत में अटकता है। एक और छिन भूलो नहीं रानी की रज्जू को हेत। और एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता रानी की रज्जू का जो हेत है, जो उनका हित है। भागवली अपनो गिनो
धवल महल अवलोक, और भाग पे बलिहारी होके अपनों गिन रहे हैं, धवल महल अवलोक, और वो श्वेत महल को अवलोकन कर रहे हैं। मन सलिता ए इतनी बहे हो कि विधि राखो रोग, और मन की सलिता, सलिता से अर्थ है सरिता, जो नदी का भाव होता है, इतनी बहे कि ही विधि राखो रोग, और नदी के पानी को कौन रोक सकता है, बहती हुई नदी को। अमली अमल बिना दुखी, अमली मतलब जो नशे की आदत हो, वो अमल के बिना दुखी है। भूखो बिना आहार, और भूखा है बिना आहार के। रूप सवादी नैन ये कुछ रहन न देत विचार, ये रूप के स्वादी नेत्र हैं मेरे, इस रूप को प्रिया जी के दर्शन करना है, इस रूप के स्वादी कुछ रहत न देत विचार, ये कोई विचार मेरे मन में रहने ही नहीं देते कि इस रूप के स्वाद के लिए मुझे ये छदम बेच लेने पड़ते हैं। लाल न्याय बोलत जो तुम बसियो इन ससुरार, लाल न्याय बोलत जो तुम बसियो इन, तो कहने लगी सखी कि लाल ये न्याय है कि तुम ससुराल में ही आके बसो। हंस हंस के ललता कहे, ये ललता जी कह रही हैं, मैं देखे लक्षण झार, मैं तुम्हारे लक्षणों को झाल के समझ गई हूं कि तुम ससुराल में ही आके बसोगे। भोजन सुविधि करा वहीं दोहीं संग बैठार, और दोनों को संग में बैठा के भोजन करा रही हैं। बदलत ग्रास सने सो सकी बहुत करत मनुहार, और बदल बदल के दोनों के ग्रास जो है मुंह के, वो इधर से और इधर से सखी करा रही हैं। करत बहुत मनुहार, मनुहार मतलब उत्साह के साथ में। मनुहार एक प्रीत को एक अलग रूप है। पहले समय में अपने यहाँ भी जब रिश्ते के कार्ड और ये सब जाते विवाह शादी के, उससे पहले मनुहार लिखी जाती, तो वो उत्साह में सखियां अपने को प्रिय को आमंत्रित करने के लिए जैसे होवे ऐसे। बदल ग्रास स्नेह सो सखी बहुत करत मनुहार, की दो बखानो पाहुनी की दो पाहुन श्याम। की दो का मतलब अथवा या तो बखानो व्याख्या करी जाए पाहुनी या अभ्यागत की, मेहमान की, और कह दूं बखानो श्याम, ये इस जो सखी आई है चित्रेनी, इसकी व्याख्या कहें, या की दो पाहनु श्याम, या श्याम की कहें। मेहमान जो आए हैं हमारे यहाँ अभ्यागत, वो श्याम जी हैं। दो विधि दर्शन दियो, दोनों विधि से दर्शन दियो। बलि जाऊं महाछल धाम, ये छल के तो धाम है, अपने आप में धाम है छलिया, और ये छद्म भेष की लीला। सीता सहित पे पान करी ले अचमन कियो सेन, सीता मतलब मीठो शर्करा, सहित पे मतलब दूध, पान करी ले अचमन कियो सेन, लेके आचमन मुख शुद्धि को वो जल थोड़ो से लेके कियो सेन के लिए गए। प्रेम अटपटी रीत के बरने जो रसीले बेन, प्रेम की अटपटी रीत के क्या वर्णन करे जाएं, जो रसीली बेन मतलब जो बातें हैं। आनंद वारिद बसई रजनी भरी सुहाग, आनंद को भी ये कह गयो कि बादल आ गयो, बारिद बरसही, और बादल बरस रहे हो उस आनंद के, और रजनी भरी सुहाग, और ये सुहाग की रजनी है, रात्रि है। श्री हरिवंश प्रसाद लही यह कथ्यो जुगल अनुराग, श्री हरिवंश को जी को ये प्रसाद हमें मिलो है, और यह कथो जुगल अनुराग, और ये कहो यह कथन में जुगल को अनुराग और प्रेम हमने कहो। गौर श्याम के प्रेम बिन कभी न पावत शोभ, और प्रिया प्रीतम के गौर श्याम के प्रेम के बिना कभी भी शोभा नहीं पाते। रस्किन ही स्नेही की कैसे जो उलहिति गोप, और रस्किन के हृदय में ये कैसे इस स्नेह की प्रेम की उपज होती, ये गोप उत्पन्न होती, प्रकट होती, ये कैसे हो पातो, इसकी तो क्या कल्पना करी जा सकती है कि पैरे कैसे परिस्फुटित होती। ये रसकन को हरवंश जी महाराज ने ये लीलाएं दी हैं। वृंदावन हित रूप बलि यह आनंद अकूत, श्री चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं अपने गुरु हित रूपलाल जी को नाम लेके, बलिहारी है ये आनंद को अकूत, जो ना खत्म होने वालों।
करवोई गर्वो के हो शिव विद जू व्यास के पूत। करवोई गर्वो, गर्व के साथ में गंभीर और श्रेष्ठ कहो किसने? शिव विधि, शिव जी ने। विधि मतलब ब्रह्मा जी। जू व्यास के पूत, व्यास के पूत हरवंश जी महाराज। इति श्री चित्रेनी लीला की जय। जय श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी रसकन को आनंद आया होगा। ये ब्रज की दूसरी हमने श्री रास छद विनोद में से चित्रेनी लीला आप लोगों को सुनाई है। या को चिंतन करें और या के रस में डूबे, ऐसी हमारी आशा है। श्री हित वृंदावन धाम से हमारी आप सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।